So, very good evening, everyone. This side Sanu, founder of Films Clat, and today we are going to talk about a very important topic that how to manage boards, pre-board and CLAT preparation. So, जनरली जब भी मैं इस जर्नी को देखता हूँ तो बच्चों के अंदर एक डाउट होता है, आप लोग के अंदर बेसिकली सुमिता कि राइट टाइम क्या है किसी भी तैयारी को करने का, व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव ए प्रिपरेशन फॉर एनीथिंग। तो सबसे पहली बात, इस बात को तुम ध्यान रखो कि जितना हम जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्लैट का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 1 ईयर होता है। 1 ईयर में तुम इस एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हो, बट तुम सही टाइम पर अगर तुम इनिशिएट करोगे अपने प्रोसेस को तो तुम्हें समझ में आता है कि भाई जल्दी स्टार्ट करने का फायदा ये होता है कि तुम जल्दी अवेयरनेस हो जाता है, स्कोर जल्दी इंक्रीज नहीं करता है। इट डजंट मैटर दैट यू विल गेट ए स्कोर नो वेरी वेरी सून और मार्च में स्कोर आ जाएगा 90 में, नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। बट द पॉइंट इज दैट कि तुम अपने आप को बहुत ही मेंटली रेडी कर पाए। मैं तुमको 2 पॉइंट बताता हूँ। पहला है कि अर्ली स्टार्ट करने का फायदा क्या होता है किसी भी प्रिपरेशन का, और क्या हमको उसको बेनिफिट मिलता है जब हम तैयारी की बात करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोलता हूँ मैं, है ना। बहुत प्यारा टॉपिक है ये। कि जब हम बात करते हैं, अभी दिसंबर हो रहा है, राइट, वी आर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक। जब आप किसी तैयारी को स्टार्ट करते हो तो पिछले कुछ दिने लगते हैं, महीने लगते हैं, यू विल गेट सम मंथ, नियर बाई 2 मंथ, टू अंडरस्टैंड दैट कि ये तैयारी एक्चुअल में डिमांड क्या करती है, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा कंफर्ट जोन क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का शादी भी होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की अगर जाती है ससुराल, तो उसको भी 1 महीने लगता है यार कि क्या है यहाँ का तौर तरीका है, अपने घर से जा रही है इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या तरीका है, क्या टाइमिंग है ना। उसको भी एक जगह से जाने में, कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है। एग्जैक्टली सेम विद द क्लैट एस्पिरेंट। जब तुम इस तैयारी में आ रहे हो, अभी तुम्हारी हैबिट क्या है, अभी 10th देकर आए हो, राइट। हाँ, यू गाइस हैव अपियर फॉर द पेपर 10, 11th में हो, 12th में हो। लास्ट जो तुमने सबसे अच्छा एग्जाम लाइव कर दिया वो दिया क्लास 10th का। तुम्हारी जो आदत है क्लास 10th की वो है कि एग्जाम से 1 डे पहले पहले, ठीक, या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एमआईटी करने की, है ना। या जो तुम्हारी हैबिट बनी हुई है कि तुम्हें आज की चीजें कल को डिले करने की, क्या करने का आदत बना हुआ है, डिले करने का। क्या लगता है कि जो फैकल्टी ने क्लासरूम में नोट्स बना दिए, वो नोट्स हम पढ़कर जाएंगे तो एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। हमारी जो टेंडेंसी होती है, जो साइकोलॉजी होती है, वो यही होती है। बट जैसे ही हम कंपटीशन में आते हैं तो हमारी ये साइकोलॉजी बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज थोड़ा टाइम लेती है समझने में, हर एक चीज थोड़ा टाइम लेती है समझने में। आज तुम स्टार्ट करोगे, आज तुम इनिशिएट करोगे, थोड़ा टाइम लगता है कि वेन एवर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट कि भाई दिसंबर में तुम स्टार्ट किए हो कलाम बैच 1 में हमारे साथ, और तुम मार्च तक जाते जाते तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही है, यार न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है, पहले तुम्हारे दिमाग में चल रही है कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि भाई करंट अफेयर्स और जीके के नोट्स कैसे बनाने हैं, इनके सोर्सेज क्या क्या होंगे, इनके सोर्सेज क्या क्या होंगे, है ना। जेन्युइन बात है प्रियांशी। फिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही है कि लीगल में क्या करना है, क्या करना है लीगल में, लीगल के जजमेंट्स को कैसे रीड करना है, लीगल के जजमेंट्स को कैसे रीड करना है, बेसिक्स की कितनी पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को वी हैव टू क्लियर। फिर हम आते हैं सीआर और आरसी में। यार अब सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन और सीआर कैसे ठीक हो, आरसी और सीआर, क्योंकि सीआर में बहुत मिथ होता है कि यार कितना जी नहीं है तो स्कोर इसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है, लाइक दिस एंड दैट। तो ये तुम्हारे अंदर एक कंसर्न हमेशा रहता है। अब फायदा क्या होता है, जब तुम दिसंबर के मंथ में स्टार्ट करते हो तो तुम जनवरी फरवरी तक, अपने बोर्ड्स के पहले तक, तुम्हें इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि तुम्हें एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। क्यों? तुम्हें ये बार बार फैकल्टी क्लासरूम में फ्लेम्स में बताया जाएगा कि भाई तुम्हें डेली न्यूज़पेपर क्यों रीड करना है। बहुत लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं अपने जीके के लिए, जो कि एक अच्छा सोर्स होता है। बट मैं कहता हूँ जीके ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हो, कि आपकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, आप उन टॉपिक से अवेयर होते हो जो अपने कंट्री में और अक्रॉस द ग्लोब चल रहा है। थर्ड क्या है, आपकी सिटिंग हैबिट दिन पर दिन डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगती है सिटिंग हैबिट्स को। आप समझो कि जब आप आज से न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हो रीड करना, आज से, ठीक, तो आप कितने अच्छे अवॉइड रीडर हो, ये आपको अप्रैल मई में जाकर इसको समझ में आएगा। स्टार्टिंग के 1 मंथ तो आपको लगेंगे आपने कुछ किया ही नहीं, 2 मंथ में आपको लगा कि आपका कोई इंप्रूवमेंट तो हुआ ही नहीं, 3 मंथ में आपको लगा कि यार नहीं यार कुछ बेहतर है। तो इट इज ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस टू इंक्रीज योर सिटिंग हैबिट, टू इंक्रीज योर रीडिंग हैबिट, टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज। इट्स ए वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस विच यू हैव टू डिवोट योर टाइम। इस एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ये बच्चे लैक करते हैं। ये कोई एक ऐसा मंत्रा नहीं है जो तुम्हारा 10 दिन में इसको 90 आ जाएगा। इट इज ए वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। क्यों? पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगेगा,
जब तुम कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, फिर तुम इस कॉन्सेप्ट के एग्जीक्यूशन में टाइम लगाओगे। किसके में तुम टाइम लगाओगे? एग्जीक्यूशन में। अगर मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, और मैंने माइनर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया, मैंने कहा कि मौर्य विधि वैसे धर्मोदास घोष को पढ़ लेना। अब तुमको उस माइनर के कॉन्सेप्ट में एग्जामिनेशन में कैसे लगाना है वो तुम्हें सीखने में टाइम लगेगा। फिर तुम्हें क्या टाइम लगेगा? ऑप्शन को एलिमिनेट करने में टाइम लगेगा। तो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अर्ली स्टार्ट का फायदा ये होता है कि तुम मार्च में जब तुम स्टार्ट तैयारी करते हो, ऐसा नहीं कि मार्च में कोई आदमी तैयारी नहीं करता है, करता है। मई में करते हैं, जून में करते हैं, जुलाई में करते हैं, अगस्त में करते हैं, सितंबर में लोग करते हैं, तैयारी करते हैं। बट रैंकर्स जो आते हैं ना, वो जनरली स्टार्ट अर्ली करते हैं। जब भी आप किसी क्लैट एस्पिरेंट से बात करोगे, मैंने विल टॉक विद अबाउट एनी क्लैट एस्पिरेंट, वॉट एवर यू विल थिंक, यू विल ऑब्जर्व दैट कि भाई वो आदमी 11 से तैयारी स्टार्ट कर दिया, दैट पर्सन स्टार्ट तैयारी इन द पर्सन इन द ईयर ऑफ 11th और बाई ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के इनिशियल स्टेट में स्टार्ट कर दिया, ताकि उसको समझ में आ जाए। या कैमरा ऑन कर लो बेटा। ताकि उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअल तैयारी में करना क्या होता है। या तो क्लैरिटी आ गई। ठीक। अब हमारा जो मेजर कंसर्न है वो यही तो है कि सर हमारे भी बोर्ड्स आ रहे हैं, हमारे ये आ रहे हैं ना, तो हम बैलेंस कैसे करें, कैसे हम टाइम डिवोट करें, हाउ वी शुड डिवोट टाइम। भाई बोर्ड्स पे सर टाइम दें या यहाँ टाइम दें, क्या करें? अब तुम सबसे अच्छा तुम एग्जाम्पल लो कि टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है, जो पूरा का पूरा जो टाइम मैनेजमेंट चलता है, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट जो पूरा चलता है, वो चलता है हमारे एक कॉन्सेप्ट पे। जब एग्जांपल देता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का skill तुम समझो कहाँ से सीखो, तो अपने घर से सीखो। सबसे अच्छा जो एग्जांपल है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है, वो हमारे घर में ही रखा हुआ है। एग्जाम्पल देखो तुम, सबसे अच्छा मॉम का। अच्छा एग्जाम्पल लो मदर का। देखो, वो तुम्हें कॉलेज का ब्रेकफास्ट भी देती है, स्कूल का, है ना। वो घर में अगर है, होम मेकर है, तो वो मॉर्निंग में घर की सफाई भी कर रही है, तुम्हें ब्रेकफास्ट भी दे रही है, तुम्हारे लंच को भी वो पैक कर रही है, सी ऑल्सो पैकिंग योर लंच। उसके बाद पापा का लंच को पैक कर रही है। उसके बाद घर में दादा दादी हैं या है तो खुद फिर ब्रेकफास्ट कर रही है। उसके बाद जब तुम देखा, जब तुम स्कूल से आ रहे हो, तो स्कूल से आने के बाद तुम्हारा लंच रेडी है, गरम गरम तुमको लंच का खाना मिल रहा है बहुत प्यारा सा, है ना। वो उसको रेडी कर रही है। फिर शाम को तुम्हें स्नैक्स भी दे रही है। तुम्हें तुम्हारा दोनों कोचिंग को ड्रॉप भी करने जा रही है, तुम्हें स्नैक्स दे रही है। फिर तुम आ रहे हो रात को तुमको डिनर भी मिल रहा है। रात को तुमको डिनर भी मिल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें नहीं संभाल रही है, वो पूरे घर के फैमिली को संभाल रही है। और सबका उनका टाइम मैनेजमेंट फिक्स है, कब क्या करना है, क्या करना है। तो जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमको टाइम मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखनी। हमें सीखना है कि हमारे घर में ही हमारी मम्मा है, पापा है, दादा है, दादी है, जो इस काम को बहुत ही बखूबी से निभा रहे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से, और बिना शिकायत के, बिना कंप्लेन के। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके अंदर एक चीज है, उसका नाम होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाती, जिस टाइम पर आपको आज समझ में आ जाएगी, तो आप आज ये क्वेश्चन को छोड़ दोगे, आपको करना है तो करना है। जिस टाइम पर आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भूमिका समझ में आने लगी, उस टाइम पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चीजों को डिवोट कैसे करना है, तुम्हें अपने दिन में कैसे डिवोट करना है, क्या तुम्हारा टाइम देना चाहिए। बचपन में क्या होता था कि हम एक वीकली कैलेंडर बनाते थे कि आज हम सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, हम 2 घंटा पढ़ेंगे जीके, 2 घंटा पढ़ेंगे मैथ, 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटा एसएसटी पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे। और अक्सर हम देखा करते थे कि कभी फॉलो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करते थे टाइम के ऊपर। कभी भी टाइम के ऊपर खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आज हमें एक लिस्ट बनानी है, जिस लिस्ट का हम नाम रखते हैं, आज हमें एक लिस्ट बनानी है, जिस लिस्ट का आप नाम रख लो टू डू लिस्ट। क्या नाम रख दो? टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में जो हमें करना है सो करना है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन द टू डू लिस्ट। क्यों मैं कर रहा हूँ टू लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट? क्योंकि टू डू लिस्ट आपको बताता है कि आज का आपका डेली वर्क क्या है। आज का आपका डेली वर्क क्या है। ठीक। अभी हमारे पास बोर्ड्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? बोर्ड्स। ठीक। 11th में हो या 12th में हो, बोर्ड्स आने वाले हैं। हम बोर्ड्स पे अपने दिन का 70% देंगे। ठीक। और रिमेनिंग जो 30% बचा उस पे हम फ्लैट की तैयारी करेंगे। ठीक। ये करेंगे। पहला काम हम 70, कॉपी में नोट डाउन करो, व्हाट वी विल डू 70% ऑफ द वर्क वी विल डिवोट टू द बोर्ड्स, एंड द रिमेनिंग 30% ऑफ द वर्क विल डिवोट टू द फ्लैट। व्हाई आई एम सेइंग दिस? कि ये 30% तुम्हें बस दिखने में 30% लग रहा है, जब तुम इसको डेली लाइफ में लाते हो, इसका वेटेज, इसकी जो एफिशिएंसी, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफी ज्यादा हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट कि तुम्हें अभी से तुम्हें 70-30% का लॉजिक समझ में आना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट है कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती है। सेम तुम्हें अपना बोर्ड्स के साथ साथ हमें बोर्ड्स को खराब नहीं करना है, बिकॉज एकेडमिक परफॉर्मेंस ही एक ऐसी परफॉर्मेंस होती है बेटा। एकेडमी, ये बात मुझे बहुत टाइम के बाद समझ में आई है ना। एकेडमिक परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो तुम्हारे सीवी, तुम्हारे प्रोफाइल, आने वाले टाइम में इंटरव्यू में क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन एकेडमिक से आते हैं। किसी भी हाल में ट्वेल्थ में 60% नहीं आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, नो। क्यों? इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इसको उतना अच्छा स्कोर नहीं मानता है। Maybe you will be very talented. A single sheet of paper could not judge your knowledge, can't judge your knowledge, experience, whatsoever. But still, your board's score matters a lot. कब तक? जब तक तुम फ्रेशर्स हो, जब तक तुम जॉब के लिए जा रहे हो। एक टाइम पे तुम जॉब करने लगे, तुम्हारी फिर एक्सपीरियंसेस काउंट होने लगते हैं। बट ये हमेशा मेजर होता है इंटरव्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुमको मान लो अगर क्लैट किए, लॉ किए, लॉ के बाद तुम्हारा मन है एमबीए करने का, यू वांटेड टू परस्यू, आज के टाइम में लॉ प्लस एमबीए बहुत चल रहा है, बहुत सी फील्ड है। जैसे ही तुम एमबीए में जाते हो तो तुम्हारा प्रोफाइल चेक होने लगता है। क्या चेक होने लगता है? प्रोफाइल। प्रोफाइल में तुम्हारे 10th, 12th और ग्रेजुएशन सबके मार्क्स लगते हैं, सबके मार्क्स लगते हैं। तो प्रोफाइल कभी अपना खराब नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कैट में अच्छा परसेंटाइल लेकर आते हैं, पर उनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती, वो कॉल नहीं आता आईएम से, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोफाइल। तो मेक श्योर दैट कि तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है। तो ट्वेल्थ पे तुम्हें बेसिकली ध्यान देना है, बट उसके साथ साथ तुम्हें क्लैट की तैयारी को इनिशिएट करना है। अब जब आप फ्लेम्स में आ गए, अभी कलाबाजी स्टार्ट हो जाएगा, डेमो क्लास कर रहे हो, तब तुम्हें सबसे पहले तुम्हें सिखाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिटिंग हैबिट्स। पहले हम काम करेंगे, ड्रॉपर्स का अलग चलता है और जो फ्रेशर होता है उसका चलता है। क्या आपको सीखना है? सबसे पहले यू हैव टू थिंक अबाउट द सिटिंग हैबिट। पहला काम कि तुम्हें सिटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। ठीक, कैसे करनी है मैं तुम्हें बता दूंगा। कैसे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना है मैं तुम्हें वही बताऊंगा अभी। फिर तुम्हें क्या डेवलप करनी है इस बोर्ड्स तक? सेकंड, तुम्हें डेवलप करनी है अपनी रीडिंग हैबिट्स। क्या डेवलप करनी है? अपनी रीडिंग हैबिट्स। थर्ड, तुम्हें क्या डेवलप करना है? जीके के जो नोट्स है उसको कंपाइल नहीं करना है, वो जीके के नोट्स तुम्हें बनाते रहना। जीके के नोट्स तुम्हें अपने आप साइड बाय साइड धीरे धीरे स्लोली स्लोली बुलाते रहना है। फोर्थ, क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक, उसको बस रिवाइज करते रहना है, बस। ठीक। और बोर्ड्स तक तुम्हें 4-5 मॉक्स देने हैं, स्कोर के लिए नहीं, बस जानने के लिए। स्कोर के लिए नहीं, बस जानने के लिए कि तुम उस 2 घंटे को में खुद को बढ़ पाना, बैठ पाए। पहला काम होता है कि हम मॉक में स्कोर लाने से पहले क्या हम 120 क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन को बेटा? 120 क्वेश्चन को हम रीड भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये स्क्रैच की तैयारी होती है, एकदम बेसिक, एकदम ग्राउंड लेवल, कि सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हम बोर्ड्स में जाने के पहले क्या हम 120 क्वेश्चन को रीड भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जब आप अभी देखोगे, अगर मैं आपको मॉक दूंगा जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, तो आप सिर्फ आरसी और सीआर करते करते ही आपकी टाइमिंग खत्म हो जाएगी, आपके 2 घंटे खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हम उस सिटिंग हैबिट को डेवलप करें। क्या 2 घंटे में हम बोर तो नहीं हो जा रहे हैं? क्या 2 घंटे में हम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जा रहे हैं? दैट इज समथिंग विच यू हैव टू थिंक। अगर आप रैंकर परस्पेक्टिव से सोच रहे हो तो अभी इसका एफर्ट्स बाद में जाकर काम करता है। सेकेंड पॉइंट है जो आपको अभी ध्यान देना है, कि अभी जो भी आपको क्लासेस में बताया जा रहा है साइकोलॉजी की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंड स्टेट, कि भाई मेंटल स्टेट क्या हो। जैसे कल सिद्धार्थ ने क्लास लिया था, है ना, आपको बता रहा होगा कि व्हाट शुड बी द राइट वे। तो तुमको डिसीजन मेकिंग पावर पर भी तुम्हें अभी काम करना है कि तुम कितना लॉजिकली सोच रहे हो। जैसे तुमको मैं क्लास में गेम खिला रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग पावर पे, डीएमपी पे। जो तुमको मैं एक फैक्ट दे रहा हूँ, मैं तुमको एक कंडीशन दे रहा हूँ और यू हैव टू सॉल्व दैट कंडीशन। क्यों? ताकि मैं तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर को अनबायस्ड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? अनबायस्ड। ताकि इससे क्या फायदा होगा कि जब तुम ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो ये थ्योरी तुमको वहां पर काम आएगी, कि यू विल बी वेरी लॉजिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाइल मार्किंग और वाइल चूजिंग एनी ऑप्शन। अब कंसर्न है कि सर सिलेबस कैसे बनेगा, सर क्या होना चाहिए, है ना, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। जो टाइम टेबल का गेम होता है ये बहुत सब्जेक्टिव होता है बेटा। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि जो मैं अभी बता दूं, है ना। टीचिंग एक बेटा होम्योपैथिक मेडिसिन की जैसा होती है, इट्स नॉट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक क्या, होम्योपैथिक क्या है, सोचा बेटा क्या काम ऑन कर लो। एलोपैथिक का मतलब है घर में अगर सबको फीवर है तो सबको एक ही दवा चल रही है, डोलो ले लो, पैरासीटामोल ले लो। बट होम्योपैथिक जो मेडिसिन होता है वो सबको इंडिविजुअल दिया जाता है, इंडिविजुअल दिया जाता है। ठीक है। अगर घर में 3 लोग को फीवर है तो तीनों की अलग अलग दवा या टिकिया बनी हुई है। सेम लाइक द स्ट्रैटेजी, सुमिधा कलाकर की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, शुभम की अपनी हो सकती है, प्रतीक की अपनी हो सकती है, वेदांत भोर की अपनी हो सकती है। बट
कॉमन चीज हमें क्या करना है 30% में, कि हम आज से, मैं बताऊंगा कल के समय में कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने, न्यूज़पेपर को पढ़ने की ट्राई करेंगे, हैबिट नहीं बनाएंगे, अभी ट्राई करेंगे, डेली न्यूज़पेपर को पढ़ने का ट्राई करेंगे एफिशिएंट वे में। ठीक। उसके वोकैब्स को हम नोट डाउन करेंगे, मैं बताऊंगा अलग सेशन में क्या करना होता है। ठीक। आर्टिकल्स कैसे रीड करने आते हैं, आर्टिकल से यार बेटा कैमरा बार बार ऑफ कर रहे हो, मत करो, क्लास से निकाल दूंगा। तो पहला जो पॉइंट है कि हम सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि भाई कैसे चीजों को होनी चाहिए, वोकैब्स क्या होना चाहिए, वोकैबलरी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आर्टिकल्स को रीड करते हैं, ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए। सेकंड जो हमारा एजेंडा होना चाहिए कि हम न्यूज़पेपर से, अभी हमारा जो कमांड होगा वो न्यूज़पेपर पर होगा। ठीक। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रीड ए article by Feynman technique, how to read an article by elimination method, how to read an article in a very efficient manner, how to read an article by paragraph method, how to read article, there is a n number of reading any article। बट एट द एंड हम उसको क्या ध्यान है, किसी भी आर्टिकल का हम क्या निकालना चाह रहे हैं एट द एंड, हम उस आर्टिकल का बेटा क्रक्स ही तो निकालना चाह रहे हैं। उस आर्टिकल का क्रक्स है क्या, वो आर्टिकल आखिर में बोलना क्या चाहता है। दैट्स द समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इस दिनों में सीखना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हारा बोर्ड से, तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि तुम्हारा स्कूल होगा, क्या होगा, स्कूल होगा। ठीक। ठीक है। स्कूल के टाइम पे तो अभी ठंडी की दिन तुम्हारा स्कूल 8 AM पर होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, और ये स्कूल 3 PM पे तुम घर आते हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक। ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता तुम मॉर्निंग में 5 AM पे उठो, मैं वैसा बात नहीं करूंगा जो जेनजी फॉलो नहीं कर पाए, जेनजी फॉलो नहीं कर पाए, वेरी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा कि 3 PM पे तुम अपने घर पर आए, आने के बाद तुम सो जाओ, सबसे अच्छा काम कर लो, या तो तुम नैप ले लो, या तो तुम्हारी लोकल कोचिंग है, आप तुम 12th की क्लास करते हो वहां चले जाओ, कोई दिक्कत का नहीं है। ठीक। कर लो अपना। अब जब तुम 7 बजे तक, 7 PM तक या 6 PM तक तुम अपना फ्री हो जाओ। ठीक। फ्लेम्स की क्लासेस लगेंगी 1 आवर की या 2 आवर की, वो अपना अटेंड करो। 9 PM पे तुमको मैं फ्री छोड़ दूंगा। 9 PM से लेकर इस 1 AM तक, इसमें तुमको अपना बोर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक। और तुमको अपना फ्लैट पर ध्यान देना है इस टाइम पे। बाकी अपने बोर्ड जो तुम तैयारी करो वो तुम करते रहोगे, बहुत प्रैक्टिकल है, करते रहना अपनी तरह से करते। एक पार्ट जो तुम तैयारी करोगे न्यूज़पेपर की, तुम ट्राई करोगे तुम न्यूज़पेपर को तुम स्कूल में पढ़ो। ठीक। अभी आने वाले टाइम में तुम्हारा स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी, मैं उसका भी तुमको बताऊंगा। अभी न्यू ईयर की छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी होगी, बहुत सारे आने वाले हैं, 14 जनवरी को छुट्टी होने वाली है ना। तो दे विल बी वैकेशन ऑल्सो, उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे बहुत अच्छे वे में। मतलब प्रायोरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दिन हम क्या करना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं किसको, अपने वर्क को, अपने इफिशियंसी को। हमें कभी भी मजदूरी नहीं करनी, हमें एफिशिएंसी पर ध्यान देना है कि अगर हमने 1 घंटा पढ़ा तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। प्रोडक्टिव जितना वर्क होगा उतना तुम्हारा टाइम कम रहेगा, उतना तुम बेहतर तैयारी कर पाओगे। तुमने स्टार्ट किया, आपने तुम्हारा जो क्लास है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पीसीएम बैकग्राउंड से हो, पीसीएम, तो तुमको मैं गेम बताता हूँ पीसीएम का। तुम डे डिवाइड कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये तुम्हारा मैंने गेम बता दिया, तुम्हारे वीक का डे है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। ठीक। मंडे को तुम अपना फिजिक्स ले लो, ट्यूसडे को अपना केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स को अपना मैथ ले लो, फिर पीसीएम कर लो। संडे को अपना पीसीएम का रिवीजन करो। ये आपका एक दिन फिजिक्स हुआ, एक दिन केमिस्ट्री हुआ, एक दिन मैथ्स हुआ, है ना। पीएचडी तो तुम एक दिन पहले पढ़ोगे, मुझे ही पता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही हमारा कंसर्न होता है। पीसीएम को 2-2 दिन वीक में डिवोट करो अभी से। ठीक है, 2-2 घंटे टाइम देकर कभी नहीं पढ़ना चाहिए, जब तक पढ़ने का मन करे तब तक पढ़ो, जब तुम्हें अच्छा लग रहा है, बोर होकर छोड़ दो, कुछ और पढ़ो, कभी भी टाइम देखने में चाहिए। प्लस में जो तुम्हारा क्लास करेगा वो तुम्हारा चलेगा न्यूज़पेपर। क्या चलेगा, न्यूज़पेपर, जीके नोट्स और क्लासरूम के थ्योरीज जो क्लासरूम में दिए जा रहे हैं, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। और संडे को अपने बोर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे, और जो 7 डेज में हम लोग क्लासरूम में पढ़ाएंगे उसके टॉपिक टेस्ट को सॉल्व करो, बस। मॉक जब होगा वो मैं तुमको बताऊंगा, उसके पहले तुम्हारा काम यही होना चाहिए। मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एम से लेकर सैटरडे तक तुम अपने बोर्ड्स के पीसीएम पीसीएम डाइवर्ट किए। बाकी जो रिमेनिंग टाइम है तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बच्चे को क्या करते हैं कि बच्चे एक थाली में सारा खाना चाहते हैं कि भर ले, और चाहते हैं कि एट ए टाइम सब कुछ खा ले, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, विच इज प्रैक्टिकली नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जितना आप एफिशिएंसी के साथ काम करोगे, अगर आप बोर्ड्स तक, समझो, अगर आपने बोर्ड्स तक अपनी सीटिंग हैबिट बना ली इंग्लिश को रीड करने के लिए, इंग्लिश को रीड करने के लिए, इंग्लिश को,
मैं बताऊंगा कंसल्टेंट कितने का क्वेश्चन पूछता है। सिटिंग हैबिट्स बना ली, और बोर्ड्स तक अगर आपने रीड करने का तरीका सीख लिया, किस वे में रीड करना होता है, क्या वोकैबुलरी होता है, कमांड बना लिया, तो आपने 50% अपना वर्क कर लिया क्लास। 50% आपने वर्क कर लिया। बाकी थ्योरी कॉन्सेप्ट और गेम हमारे ऊपर छोड़ दो। ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो वैकेशन है, मान लो 1 जनवरी है, जैसे तुमको वैकेशन मिल गया, तुम आप स्कूल का टाइम तुम्हारा बच गए। अब तुम 9 तुम स्कूल तो हो नहीं। उस दिन फ्लैट का टॉपिक के जो क्लासरूम में होमवर्क दिए गए उसको कंप्लीट करो, नोट्स कंप्लीट करो, अपने बोर्ड्स की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, पास्ट ईयर पेपर लगाओ बोर्ड्स की, वो काम करो। मतलब जिस दिन भी तुमको वैकेशन मिला, जिस दिन भी, उस दिन अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दो, 2x करो। क्या कर दो? 2x करो। जो मैं ऐसा कह रहा हूँ, ताकि तुम समझो कि हमें एक मम्मी के जैसे, पापा के जैसे टाइम मैनेजमेंट सीखना है, और हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। मतलब प्रायोरिटी कैसी हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कब क्या करना है। बच्चों के भी बहुत दिमाग में होगा कि मैं बोर्ड्स के बाद तैयारी करूंगा। है कि नहीं? ये भी सब्जेक्टिव है। कुछ कर पाते हैं, बट मेजोरिटी जो मेजोरिटी बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि अगर वो अप्रैल में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ठीक, अप्रैल में, ठीक, हमें तो सिलेबस कवर करना है टाइम पर, हमें तो पढ़ाना है, पता है बहुत कुछ पढ़ाना होता है। उसको जुलाई लग जाता है कि एक्चुअल में करना क्या है। मई जून अप्रैल में तो समझने में लगता है कि अच्छा ये करना होता है। पहले वो 20, पहले क्या करता है ना, कोई ऐसे मतलब अभी आप आए हो, अभी आप हमारी बातों को सुन रहे हो कि हाँ ठीक है ऐसा करना होता है। जब तक आप इस प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तब तक आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्या रहोगे? कंफ्यूज रहोगे। आप पूरे मार्केट में सबसे सेम सवाल पूछते रहोगे, टॉपर्स का इंटरव्यू देखोगे, किसी से भी, भैया जीके कैसे करना है, भैया क्या करना है, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जब आप प्रोसेस पे ट्रस्ट करने लगते हो, जो आपको मैंने बताया, जब आप इस पे ट्रस्ट करने लगे, तो आपको खुद समझ में आने लगता है कि आपके क्वेश्चन जनरल से स्पेसिफिक होने लगे। आप समझो, अभी जनरल सवाल क्या है हमारा? जनरल क्वेश्चन अभी किसी भी एस्पिरेंट के मन में क्या घूम रहा है? कि बोर्ड्स के साथ ट्वेल्थ करना क्लैट करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्या हम बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? है ना, बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हमारा बोर्ड्स तो नहीं खराब हो जाएगा? माँ बाप का भी बहुत बड़ा कंसर्न है ये। है ना? और क्या हमारे कंसर्न, कि कैसे होगा तैयारी, हाउ टू डू, है ना, ठीक है, स्मार्ट में कुछ है कि नहीं है? हम वही बस सोचेंगे जनरल सवाल। जब हम करने लगेंगे, जब हम इसको हम एग्जीक्यूट करने लगेंगे, तो हमारा क्वेश्चन का फ्रेमिंग बदल जाएगा। क्या क्वेश्चन का फ्रेमिंग जाएगा? कि सर आई एम एबल टू रीड न्यूज़पेपर, बट मैं न्यूज़पेपर को रीड करने में 3 घंटे लगा दे रहा हूँ। मैं 3 आवर सिर्फ न्यूज़पेपर को रीड करना। मतलब आपका जनरल क्वेश्चन कैसे बदल गया प्रियांश? सब्जेक्टिव बन गया, स्पेसिफिक बन गया। मतलब अब आपको ये परेशान नहीं कर रहा है ये जनरल को, अब ये आपके लिए कंसर्न का बात है ही नहीं। आपके लिए कंसर्न क्या है? कि 3 आवर्स में कैसे होगा, हाउ टू डू इन 3 आवर्स। क्या ये 3 आवर जो मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लग रहा है, क्या एक अच्छा टाइम है, या हमें इसको रिड्यूस करना है? सेकंड, जब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आपको वोकैब्स नहीं आ रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेमिंग में? कि सर आई एम एबल टू रीड ए न्यूज़पेपर, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स गिवन इन द आर्टिकल्स। प्लीज टेल मी दैट हाउ टू डू इट। मतलब तुम्हारा जनरल क्वेश्चन कैसे बदल गया? फिर बदल गया स्पेसिफिक में। थर्ड, वेदांत ध्यान देना, फिर क्या होगा तुमसे कि तुमको मैं कहूंगा समरी राइटिंग। मैं तुमको सिखाऊंगा आने वाले टाइम में कि हाउ टू राइट ए समरी। मतलब तुमने कोई पैसेज पढ़ा, कोई पैराग्राफ पढ़ा, अब मैं कहूंगा तुम उसका समरी लिखो अपने लैंग्वेज में। तुम क्या देखोगे कि जब तुमने पैसेज को रीड किया, उसके बाद तुमको कुछ याद ही नहीं है, तो हम इनडायरेक्टली क्या चेक करेंगे? अपना रिटेंशन पावर या कंसंट्रेशन पावर, कि हम कितना अच्छा कंसंट्रेट कर पाते हैं। रिटेंशन पावर और कंसंट्रेशन पावर। क्यों? इसी में हमारा प्रॉब्लम है। सबसे पहले श्रेयांश पांडे, हमें रिटेंशन और कंसंट्रेशन पर ही लगाना है। कि जो हम चीज रीड कर रहे हैं, वाट एवर वी आर ट्राइंग टू रीड, वाट एवर वी आर ट्राइंग टू रीड, क्या हम उसको रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या उसको हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़, कंसंट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? दैट्स द मेजर क्वेश्चन, दैट्स द मेजर क्वेश्चन। तुम्हारी बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात डन? डन यहाँ तक? व्हाट एग्जैक्टली वी वांटेड टू कन्वे यू। ठीक। तो सबसे पहला काम होता है कंसंट्रेट करना। अब देखो कंसंट्रेशन को मैं क्या कहता हूँ, कि जनरली जब तुम आप, हमें हमें क्या रीडर बनना है? हमें एट एग्जाम को रीड करना है। तो हम जिस रीडर कैपेसिटी की बात करते हैं, वो होता है एक एक्टिव रीडर की बात करते हैं हम। जनरली किसके ऊपर बात करते हैं हम? एक्टिव रीडर की बात करते हैं। हमारे कंट्री में जो एस्पिरेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव रीडर और एक होते हैं पैसिव रीडर। एक होते हैं एक्टिव रीडर और पैसिव रीडर। पैसिव रीडर कैसे रीडर होते हैं? जो पैसेज को पढ़ तो लेते हैं, बट उसको समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। अगर अंडरस्टैंड कर भी लिए तो उसको वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। अगर रिटेन कर भी लिए तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते।
बट एक्टिव रीडर वो रीडर होते हैं जो पैसेज को पढ़े भी, उसका क्रक्स भी पता है उनको, उनका समरी बोल दोगे समरी बता देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देंगे। हमें ये बनना होता है। ये अभी अगर आपको मैं पैसेज दूंगा 20 वर्ड्स का, या मैं 200 वर्ड्स का, नॉट 20, 200 वर्ड्स का पैसेज, अब मेजोरिटी ऑफ जो क्लासरूम में है, उसको जब मैं कहूंगा कि 200 वर्ड्स का रीड करो, और 10 मिनट के बाद वो मैं पूछूं बताओ क्या क्या लिखा हुआ था, वो भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? क्योंकि आदत नहीं है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की। प्रॉब्लम ये है, पहले आदत बनानी है हमें रीडिंग कैसे करना है। इसलिए जब तक तुम्हारे बोर्ड्स नहीं होते हैं, तब तक तुम अपने रीडिंग कैपेसिटी पर ही फोकस करो। यू हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग कैपेसिटी। ठीक है? तो मैं बात कैसे तैयारी करना है, तो तुम्हें अपने डेली वीकली शेड्यूल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करना हो, जो हम प्लानिंग करवाएंगे, जो हम हर बच्चों के साथ 1 to 1 बैठेंगे। क्यों? हर बच्चे की स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है। मैं जनरल बात नहीं कह सकता प्रियांशी को, प्रियांशी लिव्स इन महाराष्ट्र, वहां पे वो शाम को 4 बजे आएगी, 5 बजे आएगी, फॉर एग्जाम्पल वो महाराष्ट्र में, वहां पे जो कॉलेज की टाइमिंग है वो दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। हो सकता है वेदांत बोर्ड, ये वीकली शिफ्ट एम डब्ल्यू और मंडे वेंसडे और फ्राइडे को ही स्कूल जाता है, बाकी दिन स्कूल नहीं जाता है, तो इसको ये स्ट्रेटेजी नहीं दूंगा। बट मेजर जो हमारा काम होगा वो बोर्ड्स की तरफ फोकस हो 70%, और जो 30% है वो रीडिंग ओरिएंटेड काम, रीडिंग ओरिएंटेड काम। ठीक। इसकी 1 to 1 सेशन आएगी, हर बच्चे के साथ पर्सनली बैठेंगे और उसका पर्सनली शेड्यूल बनाएंगे। यही फ्लेम्स का तरीका होता है। समझ में आ गया बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी से तैयारी करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो, अगर फ्लेम्स के आप रिजल्ट देखो पिछले 6 सालों के, तो जो सबसे अच्छा जो रिजल्ट होता है, जो रैंकर देते हैं, सिलेक्शन तो हर बैच से होता है, कलाम बैच 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, थोड़ा सबसे होता है, बट जो रैंक देता है वो बैच अच्छा मिलता है KV1, कलाम बैच 1। रैंक दे देता है अंडर 50, अंडर 100। क्यों? बहुत पहले तैयारी स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा टाइम लिया अपने रीडिंग को, अपने अपने बेसिक्स पे काम करने के लिए बहुत टाइम लिया। अब बताओ, जो इंसान 1 साल से तैयारी कर रहा है और जो इंसान 4 महीने तैयारी कर रहा है, दोनों के एफर्ट्स में चेंजेस होंगे ही होंगे, अगर दोनों एक सिंसियर बच्चे हैं तो। क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा 4 मंथ के अंदर, तो मुझे अभी स्कोर गेन करना है, मुझे अभी स्कोर बढ़ाना है, मुझे अभी मॉक के बारे में, मुझे अभी थ्योरी कंप्लीट करनी है। इसके ऊपर ये प्रेशर नहीं, इसके ऊपर ये प्रेशर नहीं। तो जब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस पूरे सेशन को, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक लास्ट ब्रह्मास्त्र, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हें क्यों क्लैट करना है, वाई क्लैट। इसका आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। दिस आंसर शुड बी होना चाहिए, ये आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। समझ में आया? ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये आंसर तुम्हें मोटिवेट करे। जब तक आपके पास आंसर नहीं है क्लियर कट कि क्लैट क्यों होना चाहिए, रीजन क्यों होना चाहिए, तब तक तुम्हें ये मोटिवेट नहीं करेगा। आप समझ रहे हो बात? देयर मस्ट बी रीजन बिहाइंड एनीथिंग। ये तुमको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा। तो सबसे पहले जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो इस तैयारी को, तो पहले खुद से बार बार सवाल पूछो कि आपको क्लैट ही क्यों करना है, क्लैट ही क्यों करना है, क्लैट ही क्यों करना है। कुछ जब आप जवाब दोगे ना क्लैट क्यों करना है, तो आपके अंदर से अपने आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जो मैं बात को वापस से कंक्लूड करने वाला हूँ, एट द एंड भी क्या बात आएगी? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो आपके जनरल डाउट्स बदल जाएंगे स्पेसिफिक डाउट्स में। जनरल किसमें बदल जाएंगे बेटा? स्पेसिफिक डाउट्स। और फिर आप जब एग्जीक्यूट करने लगोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बात ये बंदा सही कह रहा था, कि यस इट इज डूएबल, इट जस्ट ए वे दैट हाउ वी आर लुकिंग थिंग। ये बस देखने का नजरिया है, कि अभी जो चीज इतना कॉम्प्लिकेट दिखती है, जब एक्चुअल में उसके ऊपर हम काम करने लगते हैं, तो थोड़ा सा सिंपल दिखता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे काम प्रतीक श्रेयांश करने लगते हैं उस टाइम में। तो इट्स ऑल अबाउट द विजन। अगर तुम्हारे अंदर फ्लेम्स बहुत अच्छा है, आग अच्छा है, विजन अलग है कि नहीं, आई हैव टू क्रैक दिस पेपर, आई हैव टू गिव इट बेस्ट रिजल्ट, तो आप ये काम करोगे जब हम बता रहे हैं तो। अगर विजन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं है, बस कर रहे हैं, तो आप मेरी प्रोसेस को आज फॉलो करो, या 2 दिन के बाद फॉलो करो, या 2 साल के बाद फॉलो करो। प्रोसेस जो मैंने बताया वो सबके लिए यही रहता है। कोई भी इंसान बेसिक से यहीं से उठ कर आता है। बात आपको समझ में आ गई? डन यहाँ तक? तो मेक श्योर दैट कि आप इस चीज को कंटिन्यू करें। ठीक है? तो रिकॉर्डिंग यहां से क्लोज करते हैं, और जो आपसे बात करना है वो आपसे बात करें। ठीक है? चल सुनो अभी।